नमस्कार इंदौर, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 31 मार्च गुरुवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं इंदौर शहर की आज की कुछ खास खबरें। शहर में कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने के बाद से सरकार को उम्मीद थी कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन सरकार की पूरी मंशा पर कुछ लापरवाह पुलिस कर्मियों ने पानी फेर दिया है। पिछले दिनों 2 पुलिस कर्मियों का आयुक्त कार्यालय में सोते हुए वीडियो सामने आने के बाद 1 से 10 मार्च के बीच रात में गश्त की जांच की गई तो 12 टीआई नदारद मिले। इन्हें नोटिस दिया गया है। सबसे ज्यादा नोटिस जोन 3 से 3 टीआई को दिया गया है। हालांकि इनके नाम उजागर नहीं किए गए हैं। अगर आप देर रात में पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनकर ये सोचकर चैन से सो जाते हैं कि पुलिस ड्यूटी पर है और कोई खतरा नहीं है, तो हो सकता है कि आप गलत हो। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस पुलिस के भरोसे आप चैन से सो जाते हैं, इंदौर में उसी पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी नाइट ड्यूटी से नदारद है। दिलचस्प बात तो ये है कि कोई अधिकारी होटल में सो रहा होता है तो कोई ड्यूटी पहुंचा ही नहीं और कोई तो घर से निकला ही नहीं। ये खुलासा इंदौर पुलिस कमिश्नर की इंटेलिजेंस टीम की रिपोर्ट से हुआ है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र की टीम ने रात्रि गश्त करने वाले अधिकारियों की मुस्तैदी की पड़ताल की थी। इसमें गश्त करने वाले अधिकारियों की लापरवाही का खुलासा हुआ है। पुलिस कमिश्नर मिश्र के मुताबिक इन पर कार्रवाई कर सख्त सजा दी जाएगी। क्यों मनोज शर्मा? मनोज शर्मा, शर्म नहीं आ रही है? तुम यहाँ सो रहे हो और उसको भी बिगाड़ रहे हो, तो क्या कर रहे हो? नहीं, ये बैठे थे तुम। मुझे यहाँ 10 मिनट हो गया और तुम्हारा 10 मिनट से वीडियो बन रहा है। शर्म नहीं आ रही है? झूठ बोल रहे हो। कोई आ जाए ये चाकू लेके तुम्हारी ये राइफल ले जाए, शर्म नहीं आ रही? वो सेट पटका हुआ है वहाँ टेबल पे और झूठ बोल रहे हो। ये रात्रि गश्त की सूचना भी इसमें पुलिस के अधिकारियों तक पहुंचाती है और इसमें खास तौर पर देखा कि कई बार अगर गश्त अधिकारियों द्वारा कोई लापरवाही बरती जा रही है, कई बार उसके कार्य में उनके कहीं कोई किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता दिखती है, तो उन सारे मुद्दों पर एक स्पष्ट रूप से रिपोर्ट आती है और उसके बारे में न सिर्फ उनका जवाब तलब किया जाता है बल्कि अधिकारियों को सजा भी दी जाती है। जिसका उद्देश्य है कि पूरी व्यवस्था को चुस्त बनाया जाए, हमारी जो रात्रि गश्त की व्यवस्था हो ज्यादा प्रभावी हो, ताकि मुख्य प्रॉपर्टी ऑफेंस पर इसका निश्चित तौर पर असर पड़ता है और इस व्यवस्था को बहरहाल उसमें लागू किया गया है और इसके काफी सकारात्मक परिणाम भी आने शुरू हो गए। आपने पतियों के खिलाफ पत्नियों को तो थाने में शिकायत करते देखा होगा, लेकिन पति अपनी पत्नी से परेशान होकर थाने पहुंच जाए तो विश्वास करना जरा मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। पत्नी की ज्यादतियों से परेशान पति गुरुवार को पुलिस की शरण में पहुंचा। पीड़ित पति का आरोप है कि पत्नी ऑफिस में आकर अभद्रता करती है, इससे उसकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। दरअसल आदर्श मेघदूत नगर में रहने वाले मंथन पिता संतोष राव गोडसे की शादी संज्ञा कानूनगो से 24 जून 2021 को हुई थी। शुरू में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन संज्ञा के चाल चलन ठीक नहीं होने से मंथन ने उसे मायके भेज दिया और तलाक के लिए कोर्ट में केस लगा दिया। अब वो पति को आए दिन प्रताड़ित कर रही है। गुरुवार को भी संज्ञा ने पति को पलासिया स्थित ऑफिस में पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। घबराया हुआ मंथन अब पुलिस की शरण में पहुंचा है। पीड़ित पति का कहना है कि उसकी पत्नी उसे लगातार प्रताड़ित कर रही है। कई बार ऑफिस में आकर हंगामा करती है और सहकर्मियों से बदतमीजी भी करती है। इससे मेरी नौकरी पर बात आ गई है। पत्नी रात भर फोन पर बात करती थी और चैटिंग करती थी, जिससे परेशान होकर मैंने उसे तलाक के लिए अर्जी दी है। वो मेरे साथ रहने का दबाव बना रही है, लेकिन मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता। आपकी क्यों आए हैं? मैं मंथन गोडसे आदर्श मेघदूत नगर निवासी हूँ। मैं मेरी पत्नी से इतना ज़्यादा परेशान हूँ। आए दिन मुझे वो बदतमीजियाँ करती है, आए दिन मेरे से गालियाँ गलौज करती है। अभी हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है और अपने मम्मी पापा के यहाँ रह रही है जब से, और जब से लेके अभी तक उसने हमारी कोई बात नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले उसने मेरे कार्यस्थल पर आके मुझे गंदी गालियाँ दी हैं। आज सुबह भी उसने आके गंदी गालियाँ दी वहाँ पर, जिससे मेरी जॉब पर बात आ गई है, जिससे मुझे जॉब से डर लग रहा है। बस उसको ये चाह रही है कि मैं उसको अपने पास रख लूँ, पर मैं अपने रखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उसकी हरकतें मेरे सामने हैं जो मैं रखना नहीं चाह रहा हूँ। अरे मोदी तेरा कैसा खेल, अरे मोदी तेरा कैसा खेल। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने गुरुवार को शहर के 21 से ज्यादा चौराहों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कंधे और बैलगाड़ी पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया गया। सभी चौराहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया।
दरअसल कांग्रेसियों ने अलग अलग स्थानों पर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। कहीं बढ़ती महंगाई के विरोध में भजन कीर्तन किए गए, तो किसी ने गैस सिलेंडर को कंधे पर उठाकर और बाइक, स्कूटर और कार को धक्का लगाकर विरोध जताया, तो कहीं ठेले पर सिलेंडर, शराब की बोतलें और बाइक को फूलों की माला पहनाकर सत्याग्रह किया। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और जनता भी इससे जूझ रही है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर हो रही है। कांग्रेस ने विजयनगर चौराहा, रीगल चौराहा, राजबाड़ा, पलासिया, बंगाली, मूसाखेड़ी, गीता भवन, अग्रसेन एवं छावनी चौराहा, काला घोड़ा, राज मोहल्ला, द्वारकापुरी, टावर चौक, कालानी नगर, बड़ा गणपति, मरीमाता, बाणगंगा, परदेशीपुरा, बापट, पाटनीपुरा, खजराना चौराहे पर एक साथ प्रदर्शन किया। जनता रोड पर आ चुकी है अब, और महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि जनता तराई तराई के ओर उतर चुकी है। आज जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा ग्रामीण अंचल के अंदर और रीगल चौराहे पर आकर आज शुरुआत करी हम लोग ने ये महंगाई के विरोध में। जमीन दिलाने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए लेकर फर्जी दस्तावेज देने और बाद में नकली चेक देकर सीएचएल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट से 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक इनामी ठग भी शामिल है। सीएचएल अस्पताल में सेवाएं दे रहे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुदर्शन भंडारी को जमीन दिलाने के नाम पर धीरज यादव, गोपाल खंडेलवाल, असगर अली, सुशील शर्मा और सतीश पाटिल ने जमीन दिलाने के नाम पर रुपए लिए थे। रजिस्ट्री कराने भी ले गए, परंतु रजिस्ट्री नहीं होने पर दूसरी जमीन के कागज दे दिए। बाद में सौदा निरस्त करते हुए 1.5 करोड़ रुपए के नकली चेक बनाकर दे दिए। डॉक्टर भंडारी ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी। जांच में धोखाधड़ी पाए जाने के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बच्चों के डॉक्टर जो है सीएचएल अस्पताल के डॉक्टर ने एक लिखित शिकायती आवेदन पत्र वरिष्ठ अधिकारियों को दिया था। शिकायत आवेदन पत्र की जांच में से अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120 भी भारतीय दंड विधान का पाए जाने का अपराध पंजीबद्ध कर बेचना में दिया गया था। उक्त आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि फर्जी कलर चेक जो है उसने अपने परिचित चंचल शर्मा की मधुर कुरियर दुकान से प्रिंट निकलवाकर उनको अपनी हस्तलिपि में लिखकर डॉक्टर को प्रदान किए थे। उस पर चंचल शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। अपराध में प्रयुक्त कंप्यूटर सिस्टम और कलर प्रिंटर नेट मॉडल जो है जब्त किया गया है। पूरा मामला जो है धोखाधड़ी से संबंधित होने पर इसमें एक अन्य आरोपी जिसको रजिस्ट्रार ऑफिस में ये लोग फर्जी भूमि स्वामी बनाकर लेकर गए थे, उक्त आरोपी राकेश वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है और तीनों आरोपियों को यह गिरफ्तार के उपरांत पुलिस रिमांड लिया जाकर आज गांधी न्यायालय पेश किया। घर से गांव जाने के लिए निकले सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गार्ड इलाहाबाद का रहने वाला था। कनाडिया थाना क्षेत्र के बाईपास पर 40 वर्षीय युवक का शव मैदान पर पड़ा मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी शिनाख्त सुरेश तिवारी निवासी नेपानिया के रूप में की है। वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। बताया जा रहा है कि वो 2 दिन पहले इलाहाबाद जाने का पत्नी को बोलकर निकला था। 2 दिन से पत्नी फोन कर रही थी, लेकिन फोन बंद आ रहा था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बयान के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। कौन है ये आपके? कौन है? मेरे पति। कब मालूम पड़ा? मुझे मालूम, मुझसे बोले कि मैं गांव जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गया मैं गांव नहीं गया, मैं 2-4 रोज से गांव से आता हूँ। मैं बोले ठीक है। उसके बाद इनका मैं फ़ोन लगाई तो इनका फ़ोन बंद था, उन्हें नहीं लगा। कब से बंद था फ़ोन? कब लगाया था? फ़ोन लगाए है ना 2-3 दिन से, तो नहीं लग रहा था, तो सोचे कि कवरेज छेद के पहले बाहर बता रहा था। किसी से दुश्मनी नहीं। आपकी शादी कब हुई? कितना समय? 4-5 साल हो रहे। 4-5 साल। जी, हमें पहले जानकारी मिली थी कि होटल प्राइड के सामने बाईपास के किनारे झाड़ियों में एक 40-45 साल के आदमी की बॉडी मिली। वहाँ के चेक करने पर वहाँ एक मोबाइल पड़ा था उनका, जिसके आधार पे हमने घर पे कांटेक्ट किया तो उनकी श्रीमती से बात हुई थी। उनने इनका नाम सुरेंद्र तिवारी बताया, जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं। वहाँ घर से 4-5 दिन पहले कहीं गाँव जाने का बता गए थे, सर ने बताया। क्या लगता है सर, क्या है? पास में एक डिब्बा पड़ा है पॉइजन का, संभवतः शायद सुसाइड किया है। अभी तक सिक्योरिटी की नौकरी करते थे, यही होटल प्राइड के पीछे कोई मालपानी जी हैं, उनके यहाँ नौकरी करते थे, तो संभवतः यहाँ से कहीं आने जाने में उधर बैठ गए वो। वार्ड 77 में स्कूल कॉलेज के सामने खुली शराब दुकान को हटाने की मांग के लिए स्थानीय रहवासी आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि शराबी आए दिन रास्ते से निकलने वाली महिलाओं और युवतियों से अभद्रता करते हैं।
इस दुकान का स्थान बदला जाए। दरअसल खंडवा रोड पर वार्ड 77 में शराब की दुकानें 2 साल पहले खुली थी। तभी से इसे हटाने के लिए आंदोलन चल रहा है। 31 मार्च को शराब दुकान का आखिरी दिन होने से स्थानीय लोगों की मांग है कि शराब की दुकान को हटाकर किसी और जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि स्कूल से 100 मीटर के दायरे में ही शराब की दुकान मौजूद है। इस कॉलेज के सामने शराब दुकान बंद करो। स्कूल कॉलेज के सामने शराब दुकान नहीं चलेगी। शराब दुकान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से भी रोड से 500-1000 मीटर दूर होनी चाहिए, जो कि नहीं है। ये शराब दुकान हमारे क्षेत्र में पिछले 2 साल से यहीं पर लगी हुई है। आज इसका लास्ट दिन है। कल से इसी स्थान पर नई शराब दुकान स्थापित होगी और सड़क का काम भी चल रहा है। सामने आप देख रहे हैं किंग्स कॉलेज बना हुआ है। यहाँ पर शराब दुकान के माध्यम से शराबी यहाँ रोड पर दारू पीते हैं, जिससे एक्सीडेंट जैसी घटनाएं होती हैं। छात्र छात्राएं निकलते हैं, उनके साथ छेड़खानी, विवाद, बहुत सारी तमाम सारी घटनाएं हैं शराब दुकान की समस्या से। हम सभी खंडवा रोड के जो रहवासी हैं, वार्ड 77 के समस्त खंडवा रोड के रहवासियों की एक मांग है कि ये दुकान यहाँ से कहीं और स्थानांतरित कर दी जाए, ताकि ये जो खंडवा रोड का अच्छा सा माहौल है, कॉलेज हब है, स्कूल कॉलेज स्टडी हब है, शांत माहौल, अच्छा सा वातावरण है, जो नियंत्रित हो सके। कोरोना काल के बाद रेलवे कमाई में जुट गया है। 20 जोड़ी ट्रेनों में एक कोच बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सबसे ज्यादा थर्ड एसी के 9 कोच 9 ट्रेनों में बढ़ाए जाएंगे। वहीं यात्री नहीं मिलने की वजह से अंबेडकर नगर से कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन को बंद कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 20 जोड़ी ट्रेनों में 20 कोच बढ़ाने जा रही है, लेकिन रेलवे ने 9 ट्रेनों में थर्ड एसी के 9 कोच और सेकंड एसी के 7 कोच 7 ट्रेनों में बढ़ाने का फैसला लिया है, जबकि स्लीपर के मात्र 4 कोच 4 ट्रेनों में बढ़ाए जाएंगे। इसमें सूरत, मुजफ्फरपुर, वाराणसी, ओखा, आसनसोल, भावनगर और इंदौर भंडारकुंड एक्सप्रेस शामिल है। देखिए, हेरिटेज ट्रेन हमेशा हम लोग जून जुलाई में जब बारिश का मौसम होता है तब इसको चलाते हैं, और जब गर्मियों का मौसम आ जाता है तो इसको बंद कर देते हैं। तो अभी तो क्या है कि संडे सैटरडे भी हम लोग चला रहे थे, तो इसके मद्देनज़र जैसे जैसे यात्रियों की संख्या में कमी आई तो इस ट्रेन को अभी बंद कर दिया गया है फ़िलहाल। और अब ये अगले आने वाले जून जुलाई में इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि सैलानी पूरे बारिश का मौसम का एक मज़ा ले सके। सफाई में देश भर में अपनी अलग पहचान बनाने वाला इंदौर महिला सफाई मित्र के साथ सहायक दरोगा द्वारा की जा रही अभद्रता को लेकर भी सुर्खियों में है। शालीनता की लक्ष्मण रेखा को पार कर वो अपने से 14 साल बड़ी महिला सफाई मित्र से आशिकी कर रहा था, लेकिन मामला वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचा तो दिल फेंक दरोगा को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इधर पुलिस ने भी उस पर एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसके बाद उस पर चढ़ा आशिकी का भूत उतर गया है। मामला नगर निगम के जोन 10 के वार्ड क्रमांक 43 का है। यहाँ पर सहायक सफाई दरोगा के रूप में आशीष गोदावरे पदस्थ है। पीड़िता ने बताया कि उसे 26 मार्च को आशीष का फोन आया और पूछा कि कहाँ हो। मैंने उससे सवाल किया कि कौन बोल रहे हो। उसने कहा, इस शहर में एक मैं ही तो हूँ तेरा यार, आशीष गोदावरे। मैंने कहा, जहाँ खड़ा है वहीं आकर पिटाई कर दूंगी। उसने कहा कि मारने के लिए भी तो तुझे मेरे पास ही आना पड़ेगा। आप भी सुनिए दिल फेंक दरोगा क्या कह रहा था। हेलो, कौन? एक तो यार इंदौर शहर में आशीष गोदावरे नाम है। ऐसा चनकर दूंगी ना तो वहीं खड़ा सही हो जाएगा। हाँ, तो चनकट के लिए भी तेरे को आना पड़ेगा मेरे पास। सारी तेजी और तमीज का घर रख के आता है क्या? ये नहीं ना, सिखाई नहीं बाप माँ ने। 24 सेकंड के इस कॉल को महिला ने रिकॉर्ड कर लिया और इसे निगम कमिश्नर सहित वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया। जांच के बाद निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने सहायक दरोगा आशीष गोदावरे को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया। वहीं उसकी एम्प्लॉय आईडी भी डिलीट करवा दी। आशीष के किसी भी तरह के भुगतान पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इधर महिला सफाई मित्र का कहना है कि वो लंबे समय से परेशान कर रहा था, लेकिन वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन उस दिन उसने सारी सीमाएं लांघ दी। मैं ना वार्ड 43 में काम करती हूँ। मेरे दरोगा ने मेरे साथ बदतमीजी की है, अभद्र व्यवहार किया है और मुझे परेशान भी करते हैं। आए दिन काम के प्रति भी परेशान करते हैं, हर चीज़ के प्रति परेशान करते हैं वो तो मुझे। तो मैं इनकी शिकायत करने जाऊंगी। मैं ये चाहती हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किस तरह की इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास में? हाँ, मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग है, मोबाइल पे ऑडियो क्लिपिंग है। मादक पदार्थों के कारोबार में चाची के नाम से मशहूर पार्वती बाई के 2 मकानों को पुलिस और नगर निगम की टीम ने तोड़ते हुए उसके आतंक को भी जमींदोज कर दिया है। चाची का पूरा परिवार ही नशीले कारोबार में लिप्त है। सभी पर 24 प्रकरण दर्ज है।
हाल ही में चाची के नाबालिग नाती के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है। दरअसल इंदौर में पुलिस द्वारा गुंडों और बदमाशों के आतंक को खत्म करने के लिए उनके मकान तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाली पार्वती बाई के मकान को पुलिस और निगम की टीम तोड़ने पहुंची। जेसीबी और पोकलेन की मदद से चाची के बड़ी ग्वाल टोली स्थित मकान को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही विनोबा नगर के मकान को भी जमींदोज कर दिया गया। चाची के 3 मकान चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 2 मकानों पर गुरुवार को कार्रवाई की गई। चाची का एक बेटा पवन गांजा तस्करी मामले में जेल में है, जबकि दूसरे राजू पर 14 केस दर्ज है। वहीं नाबालिग नाती पर चाकूबाजी और अड़ीबाजी के मामले में भी जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। थाना पलासिया क्षेत्र के जो प्रमुख गुंडे का परिवार है, जिसमें पार्वती बाई जिसे चाची के नाम से भी जाना जाता है, ये एक काफ़ी समय से ये आपराधिक पृष्ठभूमि की रही हैं। इनके विरुद्ध कई तरह के अपराध, लगभग 24 मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। ये अवैध रूप से गांजे का कारोबार करने का इनका शोहरत है। इसके अलावा दारू बेचने की भी शोहरत है। और श्रीमान वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन के अनुसार इनके जो अवैध निर्माण है, इनके कुल 3 मकान हैं, जिसमें से अभी सभी का डिमोलिश करने की कार्रवाई की जा रही है। अभी प्रारंभिक अवस्था में जो 123 जो है बड़ी ग्वाल टोली का, उसको डिमोलिश की कार्रवाई चल रही है। आज अभी गुंडा अभियान के अंतर्गत 2 मकान चिन्हित किए गए। एक 123 ग्वाल टोली, इसमें अभी रिमोली कार्रवाई चल रही है। साथ ही 550 विनोबा नगर भी है। वो दोनों ही नाम पार्वती बाई के नाम पर हैं और पार्वती बाई और उनका पूरा परिवार के कई सदस्य नारकोटिक्स और नशे के पदार्थों में गुंडा लिस्ट में है। दोनों ही मकान पूरी तरह अवैध बने हुए थे। एक यहाँ बना है और एक 550 विनोबा नगर बना हुआ है। अवैध निर्माण होने के कारण उनको तोड़ा जा रहा है। और अब खबरें दे दनादन। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में महंत आश्रम में रहने वाले ललित पिता दीपक पाराशर का शव पुलिस को मिला है। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले ही ललित की मौत हुई थी। शव डिकम्पोज होने लगा था। इससे शरीर पर चोट के निशान दिखाई नहीं दे रहे। अभी तक हत्या या आत्महत्या कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी। दरअसल यह प्रकरण थाना एरोड्रम क्षेत्र का है, जहाँ के बेजासन पहाड़ी के पास जो सुनसान क्षेत्र है, उसमें एक 42 वर्षीय युवक की डेड बॉडी पाई गई है। अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन ओपन है। कुछ भी हो सकता है कि यह सुसाइडल केस हो सकता है कि हत्याजनित प्रकरण भी हो, लेकिन अभी यह प्रारंभिक तौर पे स्पष्ट नहीं हो सका है कि मृत्यु की वजह क्या है। हमने मर्ग कायम किया है और जांच की जा रही है। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भी भेजा गया है। भाई उमेश साक्यवार के सरकारी मकान पर देवर यशवंत साक्यवार ने कब्जा कर लिया है। भाई और उसकी पत्नी मीरा किराए के मकान में रह रही है। पत्नी मीरा ने यह आरोप पत्रकार वार्ता में लगाते हुए कहा कि लंबे समय से देवर मकान पर कब्जा करके बैठा हुआ है। हीरानगर पुलिस को शिकायत करने के बाद भी वो कोई कार्रवाई नहीं करती है। सरकार और प्रशासन हमारा मकान खाली कराए तो हम आवंटित मकान में रह सके। मीरा के मुताबिक देवर की परेशानी को देखकर घर में जगह दी थी, अब उसने हमें ही बाहर निकाल दिया है। मेरे पति में कर्मचारी हैं, उनको सरकारी क्वार्टर अलग है। सरकारी क्वार्टर पे मेरे रिश्तेदार यानी देवर ने कब्जा कर रखा है। उसका लिखित भी है कि मैंने कब्जा कर रखा है, मगर वो खाली नहीं करता है। क्या जा रहा है आपको? सर, हम जाते हैं हमारे क्वार्टर पे, तो वो हमारे मिस्टर को और हमको दोनों को मार ठोक के भगा देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ आना नहीं, क्वार्टर पे आना नहीं, जबकि वो सरकारी क्वार्टर है। घर के पास में रहने वाली 14 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। बच्ची ने घटना के विषय में परिजनों को बताया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज किया गया। बच्ची का परिवार पंचवटी इलाके में रहता है। पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की है। यह प्रकरण थाना एरोड्रम क्षेत्र का है, जहां पंचवटी नगर में रहने वाली एक 14 वर्षीय बालिका के साथ घर में घुसकर उसके पड़ोसी युवक, जिसका के नाम आनंद भुरिया है, उसके द्वारा यह घटना घटित की गई है। घटना की सूचना थाने पर प्राप्त होते ही इसमें वैधानिक कार्रवाई की गई है। विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है।
खजराना के प्रसिद्ध गणेश मंदिर पर गुरुवार को 1001 लड्डू का भोग चढ़ाया गया। भगवान का पंचामृत से अभिषेक कर उन्हें शुद्ध घी और सिंदूर लगाया गया। गुलाब, गेंदा और सफेद फूलों से बनी माला गजानन को पहनाई गई। इसके साथ ही चांदी के मुकुट पर भी फूलों की माला अर्पित की गई। अभिनव कला समाज में मीडिया पलटन ओपन माइक फोरम की बैठक में 80 से ज्यादा महिलाओं ने रोचक अंदाज में परिचय दिया। फोरम की फाउंडर संध्या राय चौधरी ने बताया कि मंच समग्र गतिविधियों के लिए है। 200 से ज्यादा महिलाएं फोरम से जुड़ चुकी हैं। इसमें भाषण, स्वागत, सम्मान, पद जैसी कोई औपचारिकता नहीं है। आनंद और खुशी देना मुख्य उद्देश्य है। सदाबहार फैमिली सिंगर ग्रुप ने सिंगर ज्ञान सिंह अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ये ट्रॉफी पिछले दिनों सीनियर सिंगर सतीश केसवानी ने उन्हें प्रदान की। इंदौर के 80 वर्षीय ज्ञान सिंह अरोड़ा कोरोना काल में सबसे सक्रिय सिंगर रहे। उन्होंने 100 से ज्यादा गाने गाए। जानकारी प्रशांत राय चौधरी ने दी है। भंवरकुआ थाना क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग पर रंग पंचमी को हरमीत सिंह उर्फ हनी निवासी संत नगर बाइक से जा रहा था। उस दौरान लाल रंग की कार से हनी की टक्कर हो गई। कार चालक प्रतीक ग्रेवाल, उसके साथी मनमीत सिंह, मनजोत सिंह, हरसिमरन सिंह संधू और गुरविंदर सिंह ने हनी की जमकर पिटाई की थी, जिससे अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मनजोत सिंह, प्रतीक ग्रेवाल और हरसिमरन सिंह संधू को पकड़ लिया है। मनमीत व गुरविंदर फरार है। 22 मार्च की रात को हनी बल उर्फ हरमीत सिंह की पीट करके हत्या कर दी गई थी। इलाज के दौरान एक्चुअली वो अस्पताल में उनका मृत्यु हुई थी और उसके ऊपर से पुलिस ने हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध करके जो घटना में शामिल लोग हैं उनमें से मनजोत सिंह को गिरफ्तार किया था सेम डे, और उसके बाद उसके जो साथी हैं प्रतीक ग्रेवाल और मन सिमरन सिंह संधू, इन दोनों को भी आज गिरफ्तार किया है। तो आपने देखा इंदौर शहर का आज का हाल। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।